अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल्मा। अच्छा जी, एक बहुत ही क्वालिटी सवाल करने जा रहे हैं, बहुत ही क्वालिटी सवाल करने जा रहे हैं ज़िम्बाब्वे लिमिटेड। ठीक है जी। वन ऑफ द वेरी, जिसे कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ स्प्रिंग 22, और पेपर का, ये मैं कहूँगा गलत नहीं होगा, ये मुश्किल तरीन सवाल था इस पेपर का। 20 मार्क का सवाल आया हुआ है, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक अच्छे लेवल पे इसको आज हम कंप्लीट करके जाएं। कमेंट पहले पढ़ेंगे। एडवाइस विच ऑफ द टू ऑप्शन वुड बी फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर जेडएल। कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है फाइनेंशियली जेडएल के लिए? अब जेडएल कौन है जी, सवाल पढ़ेंगे। एज्यूम दैट टुडे इज 1 अप्रैल 2022। मान लें आज 1 अप्रैल 2022 है, जो कि नहीं है। ठीक है। बाबर आजम की फेवरेट टीम जिम्बाब्वे लिमिटेड जेडएल हैज प्लान टू शट डाउन इट्स फैक्ट्री इन कराची ऑन 31 दिसंबर 2022। जिम्बाब्वे लिमिटेड ने सोचा है कि भाई अब हम 31 दिसंबर 2022 को मुल्क से अपने ऑपरेशन को खत्म कर देंगे। On receiving the news about the of shutdown and skilled labor employed in the Karachi factory, all the skilled labor employed in the Karachi factory resigned in protest effective from 31st May 2022। लो जी, ये तो कमाल हो गया। अभी तो आपने सिर्फ अनाउंसमेंट की थी, अभी थोड़ी निकाला है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अभी तो आपने सिर्फ अनाउंसमेंट की थी, अभी तो आपने लोगों को निकालना शुरू ही नहीं किया, खुद ही लोगों ने रिजाइन कर दिया कि नहीं जी हम काम ही नहीं करेंगे। भाई दिसंबर तक रुक जाओ। नहीं नहीं, उन्होंने कहा दिसंबर तक बहुत दूर है, हम मार्च में रिजाइन करके जा रहे हैं। तो मार्च में ये कॉस आ गया, एक प्रॉब्लम आ गया, और 31 और उन्होंने जो है ना 31 मार्च को सबने रिजाइन कर दिया। ठीक है जी। दिस स्टिल हैज रेज कंसर्न अबाउट द फैक्ट्रीज एबिलिटी टू कंटिन्यू ऑपरेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। अब मसला ये कि हम तो 31 दिसंबर तक कंटिन्यू करना चाह रहे थे, अब 31 दिसंबर तक भी कंटिन्यू करने के लाले पड़ गए। लाले समझते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। This has raised concern about the factory's ability. Okay, using the original budget document for the year 2022, following information has been extracted relating to a period from April 2022 to December 22। ठीक है जी। कितने महीने का डेटा है ये? अप्रैल 22 से दिसंबर 22। ठीक है, 9 मंथ्स का डेटा, ये ध्यान में रहे, बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना, ये 12 महीने का डेटा नहीं है, हमेशा 12 महीने का दिया होता है, मगर यहाँ पे 9 मंथ्स का डेटा दिया हुआ है। प्रोडक्शन एंड सेल 50,000 यूनिट है, सेल्स 83,750 है जी, मटीरियल 36,000 है, लेबर 14,000 है, वेरिएबल ओवरहेड 11,000 है, फिक्स ओवरहेड 12,000 है, सेलिंग एक्सपेंस 8200 है, प्रॉफिट आ रहा है 2550। ये जा क्यों रहे हो भाई? भाई जिम्बाब्वे लिमिटेड क्यों जा रहे हो भाई? खैर, मगर ये जाना चाह रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स रिप्रेजेंट 75% ऑफ द टोटल बजटेड सेल्स व्हिच वर हैव टू बी फुलफिल्ड ऑन प्रायोरिटी टू अवॉइड पेनल्टीज। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। पॉलिसी और कमिटमेंट नीड्स टू बी फॉलोड बिफोर रैंकिंग। कुछ भी हो जाए, पहले आपको अपनी प्रायोरिटी, पहले अपनी फॉर्मेलिटीज, पहले अपनी पॉलिसी, कमिटमेंट फॉलो फुलफिल करनी पड़ती है। ठीक है जी, हम जबान के पक्के हैं, यहाँ पे हमें ख्याल रखना होगा। सेलिंग प्राइस फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स 20% लोअर देन द नॉर्मल प्राइस। अच्छा, डेटा बना लें। आपको पता है हमारा एक बड़ा अच्छा टूल रहता है, हम डेटा बना लेते हैं। तो डेटा बना लेते हैं। हमें क्या कहते हैं, डेटा दिया हुआ है, 9 मंथ्स बजट दिया हुआ है। बजट मीन एस्टिमेट दिया हुआ है, और उसमें हमें बताया हुआ है कि जो सेल्स है उसमें से 75% जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स है, जो हर हाल में करनी करनी है, नीड्स टू बी फुलफिल्ड। ठीक है ना, डेटा बनाने से ही होगा। थोड़ा सा इन्वॉल्व, 1.25 पेज का सवाल है, इतना बड़ा सवाल नॉर्मली कॉस्टिंग में आता नहीं है लेंथ वाइज। 1.25 पेज, 1.5 पेज में ज़्यादा ही सवाल, तो आई थिंक का इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, और क्या कह रहे हैं, इनको 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल को हम कितना देते हैं? 20% ऑफ करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, पर यूनिट। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? However, 5% rate discount to other customer has also been budgeted. अदर 25% क्रैक है कस्टमर्स, उनको जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो 5% है। ये बड़ी प्यारी एडजस्टमेंट है, मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैं इस सवाल को खुद देख रहा था, सवाल कर रहा था। क्या कहते हैं, इस अभी आपको कराने से समझो कुछ टाइम पहले, तो मुझे ये एडजस्टमेंट बड़ी प्यारी लगी। मैंने उसको पहले सॉल्व किया खुद से, और मैंने कहा यार ऐसा होना चाहिए। और फिर मजेदार बात ये है कि जब मैंने आंसर देखा, सेलिंग प्राइस निकाली, बड़ा फ्रेंडली फिगर है। तो खैर, ये जो फेज है इसका मतलब ये कैटर हुआ भाई सारा डेटा ना, ये जो सेल निकली गई है इसमें सारी बातें हुई हैं। तो हमें नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालनी है, जो कि बहुत अच्छा एक एडजस्टमेंट मैं समझता हूँ यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट मुझे दें। अच्छा जी,
बिल्कुल सही है गौरव, आपकी सेलिंग प्राइस बिल्कुल सही आई, सेलिंग प्राइस बहुत जबरदस्त है। अभी सुफियान बात करते हैं सीएम पे काम करेंगे, किस पे काम करेंगे अभी देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग ऑन 31 मार्च। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास एक रॉ मटेरियल का है 10,000 kg, कॉस्टिंग 3.4 मिलियन, डिफेक्टिव 2500 यूनिट है, कॉस्टिंग 3.05 मिलियन, विच कैन बी सोल्ड एट स्क्रैप एट 100 पर यूनिट। तो मटेरियल हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, कितना है जी 10,000 kg है, 3.4 मिलियन रुपीज का। हिस्टोरिकल कॉस्ट रिलेवेंट वैसे नहीं होती है वैसे, और डिफेक्टेड यूनिट पड़े हुए जो कि सेल हो सकते हैं, 2500 है, और स्क्रैप वैल्यू जो है वो कितनी है, स्क्रैप वैल्यू 100 है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ 2.5 मिलियन, टेक्निकल फी 1.2 मिलियन पेड इन एडवांस, एंड सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर 3.6 मिलियन। द रिमेनिंग अमाउंट पर्टेन टू जनरल ओवरहेड। जनरल ओवरहेड वेरी एलोकेटेड जनरल ओवरहेड वैसे ही काम के नहीं होते हैं, डेप्रिसिएशन भी नोशनल होती है, किसी काम की नहीं होती है। टेक्निकल फी एडवांस में पे कर दी है, एडवांस में पे कर दी है, यानी कि बताएं, एक वर्ड यूज करना चाह रहा हूँ, कोई चीज अगर एडवांस में पे हो चुकी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है जो पे हो चुकी होती है। शाबाश, पार्टिसिपेट करें, शाबाश। बिल्कुल सही कहा अली आपने कि ये भी संक है, तो ये संक कॉस्ट हो गई, ये नॉमिनल हो गया, ये सॉरी ये संक कॉस्ट हो गई पेड इन एडवांस, ठीक है, ये नोशनल हो गया, ये एलोकेटेड इररिलेवेंट हो गया। तो मुझे सिर्फ ये सैलरी लग रही है, काम की सैलरी में भी देखते हैं क्या होता है, सही है ना। ठीक है, तो अभी तक ऐसा लग रहा है कि सारी फिक्स कॉस्ट फिलहाल तो फालतू लग रही है। हाँ, सुपरवाइजर की सैलरी को देखते हैं, सैलरी भी वैसी फिक्स होती है, मगर देखते हैं इसकी क्या कहानी है आगे। आगे चलते हैं। प्लांट मशीनरी कॉस्टेड 15 मिलियन एंड एन एस्टिमेटेड रीसेल वैल्यू ऑफ 2.8 मिलियन ऑन 31 मार्च 2022। हिस्टोरिकल कॉस्ट इररिलेवेंट होती है जी, रीसेल वैल्यू 22.8 मिलियन है। हाँ ठीक है, इसको देखते हैं कि कैसे काम आती है। कीपिंग इन व्यू द रेजिग्नेशन ऑफ स्किल्ड लेबर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ जेडएल इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग टू ऑप्शन। ये उनको पता है कि जी इस्तीफा दे दिया गया है जी, सब अपने घर चले गए, सही है ना, अब असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, अल्लाह माफ करे, खैर क्या कह रहा हूँ मैं। अब वो कह रहे हैं कि दो ऑप्शन हमारे सामने, एलोकेटेड तो हमेशा इरेलीवेंट होता है, ऐसा नहीं है, तो रेलेवेंट कॉस्टिंग की बहुत दफा बात हुई। एलोकेटेड इज कमिटेड, अनअवॉइडेबल, जनरल, इररिलेवेंट। काम करें या ना करें, इनकर होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट हुए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इनकर हो जाएंगे। आप नहीं बेयर करेंगे इसका खर्चा तो किसी और को बेयर करना पड़ जाएगा, जैसे पीछे बात होती है शट डाउन डिसीजन वगैरह में। अच्छा, पहला ऑप्शन है क्लोज द फैक्ट्री। अगर क्लोज करेंगे फैक्ट्री को क्या होगा, रेंटल इनकम 20 मिलियन वुड बी रिसीव फ्रॉम फॉर 9 मंथ्स। 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ रुपए की रेंटल इनकम मिलेगी, वेरी गुड, प्लस है, रेलिवेंट है। पेनल्टी एस्टिमेटेड ऑफ 3.8 मिलियन। तो हम इधर एक काम करते हैं ना यार, कुछ बातें हम लिख रहे थे ना, तो फिक्स कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट का ब्रेकअप दिया हुआ है, ठीक है, देख लेंगे। मेजोरिटी रेलिवेंट लग रही है हमें फिलहाल तो, ठीक है। और हमें बताया हुआ था क्या, प्लांट मशीनरी की रीसेल वैल्यू बताई हुई है, कितनी बताई हुई है, 2.8 मिलियन। अच्छा, ऑप्शन वन पे आ जाते हैं। ऑप्शन वन में क्या कह रहे हैं, रेंटल इनकम क्लोज कर दें, तो इसमें रेंटल इनकम आ रही है 9 मंथ्स की, रेलिवेंट बताई हुई है 2 मिलियन, 20 मिलियन सॉरी। फिर आगे क्या कह रहे हैं, 20 मिलियन ये रहा। पेनल्टी एस्टिमेटेड 3.8 मिलियन वुड हैव टू बी पेड बाय ZL फॉर इट्स फेलियर टू फुलफिल कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट। अगर आप कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करेंगे, पेनल्टी भी रेलेवेंट लग रही है मुझे, पेनल्टी भी रेलेवेंट लग रही है, कॉस्ट है ना 3.8 मिलियन। ठीक है अली, वो क्लियर, हसन क्लियर हो गया कि एलोकेटेड जो होता है वो रेलेवेंट होता है। अच्छा, क्लोजिंग इज रॉ मटेरियल कैन बी यूज्ड बाय अनदर फैक्ट्री ऑफ ZL बाय कन्वर्टिंग इट इनटू 9000 kg ऑफ रीटा एट अ प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 140 पर kg ऑफ इनपुट। वो कह रहे हैं कि जी 9000 kg में ये हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है, 900 kg में कन्वर्ट हो जाएगा, और 140 रुपए पे इस पे कॉस्ट लगेगी। रीटा इज अवेलेबल इन द मार्केट एट 350, 350 का ही मार्केट में अवेलेबल है। मगर हमें फायदा क्या है कि हमारे पास अपना मटेरियल है जो हम रीटा के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, याद आ रहा है कि हम सेविंग करवा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा करा सकते हैं, बचत करा सकते हैं। रीटा फिर खरीदना नहीं पड़ेगा, अगर आप इसको रीटा के तौर पे इस्तेमाल कर लोगे थोड़ी बहुत कॉस्ट लगा के, तो आपके पैसे बच जाएंगे। ऑल्टरनेटिवली द मटेरियल कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 60 पर केजी, 160 पर केजी, देख लेंगे। ये मटेरियल के दो यूज है, कैन बी यूज्ड और कैन बी सोल्ड। कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ रीटा, कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ रीटा, और कैन बी सोल्ड। इसको देखते हैं क्या करना है, अच्छी एडजस्टमेंट। अच्छा, अमाउंट ऑफ इक्वल टू 12 मंथ सैलरी वुड हैव टू बी पेड फॉर फैक्ट्री सुपरवाइजर। फैक्ट्री सुपरवाइजर को कितने पैसे देने पड़ेंगे, ऊपर हमें फैक्ट्री सुपरवाइजर वैसे रेलेवेंट लग रहा था, फैक्ट्री सुपरवाइजर को 12 महीने के पैसे देने पड़ेंगे, 9 मंथ्स के पैसे नहीं देने, 12 मंथ पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप फैक्ट्री सुपरवाइजर को
अगर क्लोज करना चाहोगे तो फैक्ट्री सुपरवाइजर 12 महीने के पैसे लेके जाएगा। ऑन अर्ली टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और थर्ड पार्टी सेल ऑफ इट्स पेनल्टी ऑफ 30% ऑफ द रिमेनिंग वुड हैव टू बी पेड बाय ZL। अगर आप इनको टर्मिनेट करेंगे तो आपको 30% पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ऑन सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस में ये सेल वालों के पैसे आ रहे हैं ना। ऑल्टरनेटिवली द स्टाफ कैन बी यूटिलाइज्ड एट ZL फैक्ट्री इन लाहौर। या तो आप ये करो कि इनको पेनल्टी दो, जाओ जान छुड़ाओ, आगे को पेमेंट नहीं करना, बाकी मंथली पेमेंट से जान छूट जाएगी ना। पेनल्टी दे दी तो अब मंथली पेमेंट नहीं होगी ना। खुद सोचो, अगर मैंने पेनल्टी दे दी किसी को रिटर्न करते हुए, तो अब उसको बाकी पैसे थोड़ी दिए जाएंगे। अगर किसी को आप टर्मिनेशन अमाउंट दे दोगे, टर्मिनेट करने के पैसे दे दोगे, तो अब उसको महीने के पैसे थोड़ी मिलेंगे। महीने के पैसे इसीलिए तो मिल रहे हैं कि हम उसकी महीने की सैलरी टर्मिनेट कर रहे हैं। तो एक तरीका ये कि आप उनको 30% पेनल्टी दे के रुखसत कर दो। नहीं, पेनल्टी अलग तो, हाँ ये अलग पेनल्टी है, ये वो वाली पेनल्टी नहीं है। ऊपर वाली पेनल्टी जो थी वो तो सेल वाली पेनल्टी थी, ये सेलिंग एक्सपेंस वाली पेनल्टी है। ये स्टाफ को पैसे देने पड़ेंगे, ऑफिसर्स को पैसे देने पड़ेंगे, वो हमें कस्टमर को देने पड़ेंगे। कस्टमर से वादा खिलाफी होगी, कस्टमर को नुकसान हो जाएगा, हम पे भरोसा करके बैठा है इसने और किसी से काम नहीं किया, तो वो उसके पैसे मांग रहा है। अच्छा आगे चलते हैं। Alternatively, this staff can be utilized by ZL in Lahore. Taking for this purpose, ZL have to pay the staff relocation allowance of 2 million. Relocation allowance देना पड़ेगा 2 million का। तो ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपको और 2 million relocation allowance। तो देखते हैं क्या इसके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। पहला पेज हमने पढ़ लिया माशाल्लाह। कंटिन्यूटी ऑपरेटिंग फैक्ट्री फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। हिम्मत करें जी, हिम्मत करें। जो 9 मंथ्स रिमेनिंग है हमारे साल में रह गए, उनको पूरा करें भाई। ठीक है, दिसंबर तक का प्लान है, इसको पूरा करें। ये ऑप्शन 2 कह रहा है। ऑप्शन 2 में क्या होगा भाई? ऑप्शन 2 में एक तो कह रहा है कि आप रिमेनिंग ओपन रखें, ओपन फॉर 9 मंथ्स। क्लोज तो फिर भी करना है, मगर कम से कम जो हमारा प्लान है उससे पीछे ना हटें, दिसंबर तक इसको जारी रखें। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोविजन ऑफ स्किल्ड लेबर वुड नॉट fulfill the entire requirement of ZL. Considering this constant, it is estimated that ZL would be able to produce only 45,000 यूनिट। पहले हमने कितने 50,000 यूनिट सोचे थे ना, यहाँ पे आप देखिए 50,000 यूनिट सोचे थे 9 मंथ्स में, मगर कह रहे हैं 50 नहीं होंगे भाई। ठीक है, कितने हो जाएंगे? ओनली इन 45,000 यूनिट्स। ठीक, कम हो जाएंगे। ठीक है आगे। Skilled labor would be hired at 500 per hour. However, due to lack of training, variable production overhead would be increased by 5%. स्किल लेबर को हायर करेंगे क्योंकि पुराने लेबर ने तो इस्तीफा दे दिया, वो तो छोड़ के चले गए एहतजाज के तौर पे। वेरिएबल ओवरहेड के बारे में कह रहे हैं इंक्रीज बाय 5%। मगर आगे कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। In order to avoid this increase, ZL can provide training to the skilled labor at a cost of 0.45 million. और ट्रेन कर लो, कोई एक काम कर लो, तो आपको ये इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा, फिर आपके ओवरहेड का खर्चा नहीं होगा। लेबर सीख जाएगा तो नुकसान कम करेगा, नुकसान कम करेगा, ये इनकी लॉजिक है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन बैचेस ऑफ 3000 यूनिट्स ईच। अब जी लर्निंग कब आ गया? थोड़ा सा लर्निंग का, बहुत आसान से लर्निंग कब आ गया? फर्स्ट बैच में टाइम कितना लगता है? ए याद आ रहा है? ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बी। किसी को फॉर्मूला याद आ रहा है लर्निंग का आपका? ए टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट यूनिट होता है। बैचेस, बैच साइज कितना है जी? बैच साइज कितना है? तो बैच साइज, बैचेस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ बैचेस निकाल सकते हैं आप? क्या आप नंबर ऑफ बैचेस निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ बैचेस 15 बैचेस हो जाएंगे। क्या ख्याल है? सही है, 15 बैचेस हो जाएंगे। अच्छा, अब आप लर्निंग कर्व तो लगा सकते हो खुद से यार। लर्निंग कर्व मुझे इसमें काफी आसान लग रहा है। कितने? 15 बैचेस हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि ए टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट बैच कितना है? 2750 आवर्स। और लर्निंग कब तक चलती है जी? लर्निंग 90% है। अब टू कितने बैचेस? सिर्फ ऐसा आईकेप के सवाल में भी हुआ है। एक आईकेप का सवाल है, उसमें भी इतना 5 बैचेस तक लर्निंग कराई है। सिर्फ 5 बैचेस तक लर्निंग अलाउड है, उसके बाद लर्निंग खत्म हो जाती है। तो वो तरीका याद आ रहा है? तरीका याद आ रहा है भैया? तरीका याद आ रहा है कि 15 बैचेस में से विद लर्निंग हो जाएंगे। लर्निंग का भी बहुत बेसिक लर्निंग का, किसी ने पहली क्लास भी लर्निंग की लिए तो भी ये कर लेगा। विद लर्निंग हो जाएंगे 5 बैचेस।
और विदाउट लर्निंग हो जाएंगे 10 बैचेस। आसान है। मुझे एक बात बताएं, आपस की बात है, क्या ये सवाल मुश्किल लग रहा है अभी तक? मुझे एक बात बताएं सीरियसली स्पीकिंग, ये लर्निंग कर्व भी इसमें इतना मुश्किल तो नहीं है यार। ये पोस्टमार्टम हो गया, ए भी पता है, एक्स भी पता है, लर्निंग का रेट भी पता है। वैसे जनरल में बात कर रहा हूँ, लर्निंग कर्व की एडजस्टमेंट तो है मेरे हिसाब से इतनी मुश्किल नहीं, मगर क्या ये सवाल वाकई मुश्किल लग रहा है? हाँ, ये इसमें कौन सा टाइम लगेगा? टाइम ऑफ फिफ्थ बैच विल बी यूज, ये याद है? इसमें टाइम ऑफ फिफ्थ बैच लगेगा, पांचवें बैच का टाइम निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी, फॉल इन द रीसेल वैल्यू, रिवाइज रीसेल वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, पेपर में मुश्किल हुई है लोगों को, मगर मेरे ख्याल से इसमें अगर आप फोकस से करेंगे तो पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी देखते हैं सुफियान, अभी निकालते हैं, सब कर देगा। ये तो मुफ्त के मार्क्स हैं, लर्निंग कर्व के मार्क्स मुफ्त, 20 मार्क्स का भरा भरा सवाल। लर्निंग करके 3-4 मार्क होने चाहिए मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से ये मुफ्त के मार्क्स हैं। ठीक है, चले यहाँ तक बात समझ आती है, इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, स्टार्ट करते हैं फिर हम। आप ये बेसिक जो मैंने साइड में बातें लिखी हैं इनको जरा नोट करें, और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप भी जरा ट्राई करें, ऑप्शन 1 आप जरा ट्राई करें, ऑप्शन में इतना बड़ा नहीं है। ऑप्शन 1 ट्राई करें, फिर हम ऑप्शन 2 पे आते हैं। इसको नोट कर लें, जल्दी जल्दी करेंगे प्लीज, टाइम कम है यार, नमाज का टाइम हो जाएगा तो मुझे क्लास एंड कर दूंगा मैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, इसको नोट कर लें, फिर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 भी अगर आप ट्राई कर लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे गुजारिश है प्लीज यार, एक दफा आप वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें, खुद से थोड़ा ट्राई करें और बात को आगे बढ़ें। ज्यादा पुराना सवाल नहीं है आपके सामने, ज्यादा पुराना सवाल नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है, क्वालिटी सवाल है, काफी कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो। ठीक है, चलें जल्दी जल्दी करेंगे, शाबाश स्टार्ट। अच्छा चलें जी, अब जरा हम आगे चलते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन बड़ा सिंपल सा है, एक और एडजस्टमेंट इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग कर्व की एडजस्टमेंट यार आप बहुत आसानी से कर सकते हो यार, उसमें मैं समझता हूँ मेरी कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट ऑप्शन में भी इतना कोई मसला नहीं है। देखें रेंटल इनकम सीधी सीधी है, एग्री करते हैं, रेंटल इनकम आ जाएगी। हाँ जी, इज दिस फाइन? कितनी थी? 20 मिलियन थी ना, 20,000 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पेनल्टी थी टू कस्टमर, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, वादा खिलाफी की है, तो पैसे भरने पड़ेंगे। ठीक है, यही था, पेनल्टी थी, ये देखें दोनों चीजें लिख दी। मटेरियल सेल होगा, मटेरियल इस पे बात करते हैं, और सेल ऑफ मशीन 4800 की बिक जाएगी मशीन, यही बात हुई थी। मशीन बिक जाएगी, यही बात हुई थी। चाहिए और बताएं? अच्छा, इसके अलावा अब एक तो ये हो गया, मटेरियल पे बात हो गई है, लेबर पे बात हो गई, लेबर तो नहीं है खैर, पेनल्टी पे बात हो गई, मशीन के सेल करने में बात हो गई। अब क्या रह गया? अच्छा, एक मटेरियल पे बात पहले कर लेते हैं। मटेरियल के बारे में क्या कह रहा है? मटेरियल के बारे में हमसे कह रहा है कि भाई मटेरियल जो है ना, आप इसको रीटा के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। 9,000 kg ऑफ रीटा, प्रोसेसिंग कॉस्ट 140 आएगी, प्रोसेसिंग कॉस्ट 140 आएगी, सही है, 140 आएगी पर केजी ऑफ इनपुट इनपुट। अच्छा, अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, प्लीज यार ये गौर से देखिएगा, बहुत प्यारी एडजस्टमेंट है, बहुत गौर से देखने की है। ये 140 है पर केजी ऑफ इनपुट। ठीक है, इनपुट कितना है? मटेरियल इन कितना करेंगे? मटेरियल पड़ा हुआ कितना है? हाँ, मटेरियल पड़ा हुआ कितना है? गौर से देखेंगे प्लीज, मटेरियल पड़ा हुआ कितना है? देख रहे हैं ये? देख रहे हैं आप? नहीं, मटेरियल, मगर 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 रीटा कितना बन रहा है? रीटा कितना कन्वर्ट हो रहा है? ये गेम समझ आ रही है? प्लीज देखें, बारीक एडजस्टमेंट है, गौर से देखनी है कि रीटा बन रहा है 9,000, यानी कि 1,000 जाया हो रहा है, 1,000 कुछ और हो रहा है, 10,000 kg की जगह 1,000, 9,000 जा रहा है। हालांकि इनपुट हमने जो किया है, इन कितना करेंगे? 10,000 करेंगे। ठीक है, डिफेक्टिव तो यूनिट्स है ना, वो तो अलग है, क्या नाम है सुफियान, वो फिनिश गुड है। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, गौर से देखिएगा, इसको छोड़ रहे हैं सुफियान, अभी इसकी बात नहीं हो रही, ये तो फिनिश गुड है, यूनिट्स लिखा हुआ है ना। अभी केजी की बात करते हैं। मटेरियल 10,000 kg था, ये बात समझ आती है? फालतू पड़ा हुआ है, ये बात समझ आती है? फालतू को कह रहा हूँ, प्रोडक्शन तो करनी है ना, हम तो बेच रहे हैं, हम तो सॉरी क्लोज कर रहे हैं, बेच नहीं रहे, बिजनेस क्लोज कर रहे हैं। तो अब मुझे बताएं, ये मटेरियल फालतू हो गया? यहाँ तक क्लियर है बात? हसन यहाँ तक बात समझ आती है कि हमारे पास 10,000 kg फालतू पड़ा हुआ है, जो हमने 3.4 मिलियन का खरीदा था, 3.4 मिलियन किसी काम का नहीं है, इररिलेवेंट, इग्नोर, पुराना।
अब वो कह रहे हैं कि आपका ये 10,000 मटेरियल चाहें तो आप इसको इधर एक और फैक्ट्री में, हमारी फैक्ट्री है उसमें आप ZL जो है वो एक और जगह इस्तेमाल कर सकता है रीटा के तौर पे, 9,000 kg ऑफ रीटा के तौर पे, यानी कि 10,000 जो है वो सफिशिएंट होगा 9,000 रीटा के लिए। 10,000 जो है वो 9,000 रीटा के लिए जो है वो सफिशिएंट होगा, मगर उससे पहले आपको एक खर्चा करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। वो जो प्रोसेसिंग है वो कितने की है? वो प्रोसेसिंग है 140 की है, मगर पर केजी ऑफ इनपुट। अगर मैं रेलेवेंट कॉस्ट निकालना चाहूँ, अगर मैं रेलेवेंट कॉस्ट निकालना चाहूँ मटेरियल की, ब्लू से काम कर लेते हैं। तो सेल वैल्यू, सॉरी सेल वैल्यू कह रहा हूँ, कॉस्ट सेविंग ऑफ रीटा कितनी है? ये परचेज कॉस्ट सेव्ड, रीटा बाजार से नहीं खरीद, 9,000 kg के लिए सफिशिएंट है, 350 का रीटा है मेरे पास। रीटा आज का मार्केट में रेट क्या चला है? मेरे रेट आजकल रीटा का चल रहा है 350, 350 मल्टीप्लाई करें क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करें क्या आ रहा है? 31,500 आ रहा है। इकतीस पाँच सौ आ रहा है। अब इसमें लेस करें प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब मैं ये कहना हूँ कि प्रोसेसिंग कॉस्ट लग रही है ना यार, वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट लग रही है ना हसन, प्रोसेस कॉस्ट कितने में लगेगी? प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी ना, वो लिखा है पर केजी ऑफ इनपुट 140 पर केजी। आउटपुट नहीं, आउटपुट है 9,000 kg के बराबर बन जाएगा, ये आउटपुट है। नहीं नहीं नहीं, यही तो बता रहा हूँ हसन, इनपुट बोल रहा है यार। तो आपने इन कितना किया? 9,000 तो आउटपुट है, 9,000 रीटा के बराबर है, यानी कि 9,000 इज आउटपुट। ये बात होगी। जी हफीजुल्लाह सही कह रहे हैं। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं कितना आ रहा है। अच्छा, हिस्टोरिकल कॉस्ट इज इररेलेवेंट। लड़के हिस्टोरिकल कॉस्ट इररेलेवेंट होती है, ये बात पता है ना? हिस्टोरिकल कॉस्ट जो पे हो चुकी है संक होती है ना, पास्ट होती है, इग्नोर। 3.4 मिलियन संक कॉस्ट है। अच्छा, इसका ऑल्टरनेट क्या था? इसका ऑल्टरनेट क्या था? नहीं, डिफेक्टिव यूनिट अलग है ना, डिफेक्टिव यूनिट्स है। देखो एक बात समझो, ये मटेरियल की एडजस्टमेंट है और ये यूनिट्स की एडजस्टमेंट है। यूनिट मीन फिनिश गुड की एडजस्टमेंट है, ये एक अलग एडजस्टमेंट है, इसमें मैं बात करूंगा। इसमें बात करूंगा। फिनिश गुड है, फिनिश गुड मतलब क्या है? कंप्लीटेड, फाइनल, रेडी। यूनिट्स आप इससे पकड़ो ना, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? केजी, यहाँ क्या लिखा है? यूनिट। ये दोनों एक ही चीज है? नहीं है भाई। एक केजी में, एक यूनिट में कैसे बराबर हो सकता है भाई? हमारा फिगर बराबर नहीं हो सकता ना। हाँ, धोखा नहीं खाना ना, हमने धोखा नहीं खाना। अच्छा आगे बढ़ो भाई, अब जल्दी से एक चीज मतलब बताओ, इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर हम ये करने जा रहे हैं तो इसकी वजह से हमें कुछ फॉरगॉन करना पड़ रहा है। बताओ क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? सेल वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉरगॉन। एग्री करेंगे? मटेरियल बिक सकता था, बेचा जा सकता था 160 रुपए के हिसाब से। एग्री करते हैं? लिखा हुआ 160 रुपए का बिक सकता था, तो मुझे फॉरगॉन करना पड़ेगा। याद आ रही है बातें? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की रेलेवेंट कॉस्टिंग में पढ़ा था भाई हमने हमने नहीं समझे बात को? हम्म, डन है। अच्छा, ये फिगर सही लिखा है मैंने? 31500 ही है, ये 3150 है मेरे ख्याल से, 3150 है ना? नहीं यार, इरेलीवेंट है ना सुफियान, पास कॉस्ट तो इरेलीवेंट नहीं होती, मुझे खुद बताओ। रेलेवेंट कॉस्टिंग हमने पढ़ा है ना, पास कॉस्ट इरेलीवेंट होती है, क्या कहते हो? जो इनकर हो जाती है, याद नहीं? रेलेवेंट कॉस्ट मटेरियल पढ़ते थे, करंट मार्केट प्राइस रेलेवेंट होती थी, कभी स्क्रैप वैल्यू रेलेवेंट होती थी, कभी एनआरवी रेलेवेंट होती थी। चलो ठीक है, ये बात समझ आई? 3.4 मिलियन जो सवाल में दी हुई है इस मटेरियल की, जितने में खरीदा गया था, ये वाली कॉस्ट। ठीक है ना? हिस्टोरिकल कॉस्ट का कोई काम, ठीक है ना? हिस्टोरिकल कॉस्ट वैसे भी आपको देखा है, आपने देखा है, कोई काम नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक बात? हमें यहाँ तक बात समझ आती है? सुफियान क्लियर हो गया? हसन क्लियर हो गया?
अभी करते हैं, जब मेरे पास जान होगी तो मैं ब्रेक कर लूंगा, रुक जाऊंगा। ठीक है, तो 150 ये हो गया। अब दो चीजें रह गई। ठीक है, अब दो चीजें रह गई। क्या रह गया? एक फैक्ट्री सुपरवाइजर रह गया। वो लॉस हो गया ना सुफियान, उसका कोई बताया नहीं, उड़ गया, बॉयल हो गया, एवापोरेट हो गया, गिर गया, प्रोसेस में चला गया। इसके वैल्यू उसकी बताई भी नहीं है, इग्नोर। इग्नोर फैक्ट्री सुपरवाइजर और सेल्स स्टाफ। अच्छा, फैक्ट्री सुपरवाइजर को कितने पैसे देंगे? फैक्ट्री सुपरवाइजर को कितने पैसे देंगे, गौर से देखेंगे। 4800, 2800 है। सही सही कह रहे हैं, 2800। सेल ऑफ मशीन 2800 है। फैक्ट्री सुपरवाइजर को कितने पैसे देंगे? नहीं 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 नहीं, फैक्ट्री सुपरवाइजर को ये 3.6 नहीं देंगे। हाँ, 2800 कर दिया। नहीं, थ्री ये नहीं देंगे पैसे। ये जो 3.6 मिलियन है ना, ये तो 9 मंथ्स का है ना। ये तो जो फिक्स कॉस्ट की फिगर थी, जो फिक्स कॉस्ट इंक्लूड था, वो तो 9 मंथ्स का था ना। तो 9 मंथ्स का था ना। उसको एक्स्ट्रा कितने देने पड़े? एक्स्ट्रा इजाफी कितने देने पड़े? एडिशनल कितने देने पड़ रहे? सुपरवाइजर की कॉस्ट कितनी है? 9 मंथ्स की 3600, 1000 कॉमन लिया हुआ है। हाँ, 12 मंथ्स की कितनी हो जाएगी? 3600 डिवाइड बाय 9 × 12। ऐसा ही है, 3600 डिवाइड बाय 9 × 12। 3600, 1000 कॉमन ले लिया। एडिशनल कितनी है? इजाफी कितनी है? एक्स्ट्रा कितनी है? इंक्रीमेंटल कितनी है? रेलेवेंट कितनी है? भाई देखो ना, ये तो देनी थी ना, ये तो वैसी देनी थी ना। 3600 तो वैसी देनी थी ना। इस डिसीजन की वजह से क्या हुआ? क्लोजर की वजह से मुझे 3 महीने की एक्स्ट्रा देनी पड़ गई। क्लोजर की वजह से मुझे 3 महीने की एक्स्ट्रा देनी पड़ गई कॉस्ट। हाँ, 3/9 भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 3600 9 मंथ्स की है, डिवाइड बाय 9 करने 1 महीने की आ जाएगी, इंटू 3 मंथ्स एक्स्ट्रा। 3 मंथ्स एक्स्ट्रा। ठीक है, ओके। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंस पे आगे गेम खत्म करते हैं, पहला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस का क्या सीन है? माइनस में आएगा। ठीक है, ये देख रहे हो भाई, एडिशनल इजाफी। भाई 9 मंथ्स की तो वैसी देनी है, सवाल बोल रहा है। एक्स्ट्रा कितनी दी हमने? एक्स्ट्रा कितनी दी? एक्स्ट्रा 1200 दी। डिवाइड बाय 9 × 12 क्यों किया? क्योंकि 9 मंथ्स का फिगर था ना। अच्छा, अब ये सुपरवाइजर को क्या, सेल वालों को क्या करें? फारिग करने पेनल्टी दे के 30%? क्या पेनल्टी दे के फारिग कर दें या रीलोकेट कर दें? अगर हम इनको रीलोकेट करेंगे तो क्या होगा? रोजी रोटी बच जाएगी बेचारों की। इनको हम लोअर फैक्ट्री में अगर बेचते हैं तो हमें सिर्फ रीलोकेशन पैसे देने पड़ेंगे, मंथली सैलरी तो वही देंगे ना हमारी, हम नहीं देंगे। देखो, इनसे हमें कोई मंथली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सुपरवाइजर का मंथली कॉन्ट्रैक्ट था, उसको पूरे पैसे दिए थे, 12 महीनों के पैसे दिए, 9 महीनों के पैसे, उनके 3 महीनों के और दिए। इनसे कोई ऐसा नहीं लिखा कि हम उनको पैसे पूरे 12 महीने देंगे ना, या पूरे 9 महीने देंगे। हम उनको सिर्फ 30% पेनल्टी देके फारिग कर देंगे, 30% पेनल्टी देके। तो पेनल्टी कितनी बन रही है? तो मैदान की बात कर रहा हूँ, इसको नोट करें। मैदान की बात करता हूँ, काइंडली इसको नोट कर लें। मैदान की बात करता हूँ, यहाँ तक नोट करें। 900 इसलिए नहीं लिया, इनपुट लिखा था सुफियान सवाल में, देखो उसमें इनपुट लिखा हुआ है, पर केजी ऑफ इनपुट। मैंने ब्लू से भी हाईलाइट किया था, ये देखो सुफियान, ये नजर आ रहा है 140 पर केजी ऑफ इनपुट। इनपुट तो हमने पूरा 10,000 किया होगा ना। ठीक है गौरव, मगर वो लंबा हो जाएगा तरीका यार, फिलहाल अभी एक तरीका देख लें। ठीक है, अच्छा हाँ, तो यार नोट करना है तो नोट कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, अब मैं यार जल्दी से कह रहा हूँ, देखो अगर पेनल्टी सेल वालों को पेनल्टी दोगे तो कितनी दोगे? अगर सेल वालों को पेनल्टी देने की बात की जाए, अगर सेल वालों को पेनल्टी देने की बात की जाए, तो जो उनका पैसा बनता है 8200 बनता है,
8200 उनका पैसा बनता है 9 मंथ्स का, उसका कह रहे 30% पेनल्टी होगी। 8200 का 30% लगाओ, कितना आता है? ये आता है, कितना आता है चेक करो। 8200 का 30% लगाओ, आ कितना रहा है? 2460 आ रहा है, 2460 आ रहा है, चेक करो सुफियान। 2460 है मेरे ख्याल से 8200 का, सही है। और अगर मैं इनको रिलोकेशन करता हूं तो कितने बनेंगे? रिलोकेशन कॉस्ट कितनी है? तो रेलेवेंट क्या हुआ, बेटर क्या हुआ? बेटर टू रीलोकेट ना, लाहौर भेज दें उनको, रोजी रोटी भी चलती रहेगी इन बेचारों की। देखो 9 मंथ्स के पैसे तो वैसे भी नहीं देते हमें, मेरी बात समझ रहे हो? 9 मंथ के पैसे वैसे ही नहीं देने ना हमने, 9 मंथ के पैसे तो अब लॉर रिलोकेट करोगे तो लॉर की फैक्ट्री देगी, लॉर की फैक्ट्री देगी, फिर लॉर वाले ने बोला पहुंचा दो उनको, यहाँ पे पहुंचा दो। तो रिलेवेंट कॉस्ट कितनी हो गई? 2000, 2000। चलो सॉल्व करो, नेट बेनिफिट कितना आ रहा है? नेट बेनिफिट कितना आ रहा है देखो, चेक करो कितना आ रहा है नेट बेनिफिट। 20,000 माइनस 3800 प्लस 150 प्लस 2800 माइनस 1200 माइनस 2000। हाँ क्या बना, क्या बना बताओ, शाबाश। पता नहीं क्या आएगा, एंड में 0 आएगा। अच्छा डिस्पोजल ऑफ डिफेक्टिव यूनिट पे सुन लो यार, डिफेक्टिव यूनिट का डिस्पोजल सुन लो, आज पे बात कर लेते हैं। डिफेक्टेड यूनिट के डिस्पोजल को आप चाहो तो इनकम के तौर पे ले लो, मगर ये दोनों जगह इनकम आएगा ना। डिफेक्टेड यूनिट चाहे मैं फैक्ट्री बंद करूं या कंटिन्यू करूं, क्या कंटिन्यू करूंगा तो ये यूनिट काम आ सकते हैं? सवाल है मेरा, क्या डिफेक्टिव यूनिट यहाँ पे काम में आ सकते हैं, इस्तेमाल में आ सकते हैं? 45,000 यूनिट मुझे बनाने हैं, क्या उसमें से मैं डिफेक्टिव यूनिट जो 1000-1200 जो भी पड़े हुए हैं वो माइनस कर दूं क्या, कि वो पहले से मौजूद है वो नहीं बनाऊं? 2500 यूनिट बल्कि बने हुए, क्या डिफेक्टेड यूनिट, एक सवाल है मेरा। तो डिफेक्टेड यूनिट का सीन ये, मैं इस पर नोट लिखवा देता हूँ। डिफेक्टेड यूनिट की जो सेल है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इनकम है हमारी, फायदा है हमारा, मगर मसला ये है कि वो दोनों केस में आएगा ना। सेल ऑफ डिफेक्टेड यूनिट विल अराइज इन बोथ ऑप्शंस। तो जो चीज दोनों में आती है, नहीं आप प्लस डिस्पोजल का मतलब है पैसे मिल रहे हैं, सो वी हैव इग्नोर्ड। देखो मुझे कोई मसला नहीं है, काम बढ़ जाएगा, वैसे ही सवाल बहुत बड़ा है और टाइम कम होगा पेपर में इस तरह के सवाल में। तो आप डिस्पोजल लेना चाहो ले लो, कोई मसला नहीं है, मैं आप कहते हो तो मैं ये लिख देता हूँ, डिस्पोजल करने में कोई इशू थोड़ी है, मगर भाई दोनों जगह आ रहा होगा बस ये ध्यान में, चलो लिख लेते हैं, मसला नहीं है। 2500 यूनिट है, पुरानी कॉल इरेलीवेंट होती है जो इन पे लग चुकी है, 100 पर यूनिट का ये स्क्रैप हो जाएगा, सोल्ड एज स्क्रैप। सोल्ड का मतलब क्या होता है सुफियान? पैसे मिलेंगे ना चंदा, तो लेना है तो रख लो इसको, चलो कोई मसला नहीं है, बढ़ा दो फिगर। आंसर कितना आया था? 15,950 आया था ना, थोड़ा बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, दोनों जगह ले लेना, फिर वहां भूलना नहीं, डिसीजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आ रहा है? 250 आ रहा है, 250 आएगा मेरे ख्याल से। तो देखो कितना हो जाएगा, 16,200 हो जाएगा, बढ़ा दो उसमें, ठीक है 16,200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है, ले लिया डिफरेंट। आप कैन बी इग्नोर, सो कैन बी इग्नोर, कैन बी इग्नोर का मतलब हम कर सकते हैं यार, नोट करेंगे इसको प्लीज जल्दी से। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? पूछ लें प्लीज यार, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है पूछ लें। नहीं वहां भी लेंगे ना, क्योंकि देखो डिफेक्टेड यूनिट तो मुझे वैसे ही बेचने हैं ना, मैं वहां इस्तेमाल में ला सकता हूँ। सवाल है अगर मैं कंटिन्यू करूंगा प्रोडक्शन, क्या ये फिर भी इस्तेमाल में आएंगे? मेरा सवाल बस ये है कि 2,500 यूनिट जो मेरे अगर कंटिन्यू भी करता हूँ, क्या मैं इसको काम में ले सकता हूँ? क्या मैं कस्टमर को पहना सकता हूँ? अल्लाह माफ करे, ये वर्डिंग मैं यूज कर रहा हूँ समझाने के लिए। कस्टमर बोलेगा क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप, सही है ना? नहीं तो वो बने हुए पहले से पड़े हुए हैं यहाँ, इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं चंदा। स्टॉक का मतलब क्या होता है? कॉम्प्राइजेज आज मौजूद है, बना थोड़ी ना, कौन डिफेक्टेड माल बनाने का सोचेगा? ये तो ऑलरेडी हमारे 31 मार्च को पड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि यार इसको चाहो तो इग्नोर भी कर दो। तो अब हम जान तो छुड़ाएंगे ना यार, जो चीज फालतू होती है, जो चीज फालतू होती है हम उसको याद है बेच देते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है रेलिवेंट कॉस्टिंग के उसूलों के मुताबिक। क्या ख्याल है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोनों जगह ही बेचना है, वहां भी बेचना पड़ेगा, इस्तेमाल में नहीं आ सकता ना लड़के। ठीक है, क्लियर है? देखो बात समझ आ रही है, ऑलरेडी इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, तो जो चीज इन्वेंट्री पड़ी होती है या तो रेगुलर यूज की होती है, रेगुलर यूज की नहीं होती, रेगुलर यूज की नहीं होती तो उड़ा देते हैं। हाँ इग्नोर का लोड भी लिख सकते हैं, मैंने डाल दिया यार, बुरा नहीं है, चलो तुम लोगों को बेचना है बेच दो यार, खैर हो गई। पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, फिर तुम्हारे पैसे आ जाएंगे। अच्छा ऑप्शन 2 करके क्लास एंड करते हैं। ऑप्शन 2 के लिए लर्निंग कर्व की एडजस्टमेंट तो आप कर लो ना यार,
लर्निंग कब तो आप कर सकते हो ना मेरे लिए, या नहीं कर सकते? हाँ 15 बैचेस थे, याद आ रहे हैं? मैंने एक काम कर लिया 5 बैचेस का, तो अब क्या निकालना होगा? टाइम फॉर 5th बैच निकालना होगा। हाँ 5th बैच का टाइम निकल आएगा यार, ये तो आप खुद कर सकते हो। 5th बैच का टाइम निकालो, शाबाश, जल्दी से निकालो, किसी ने निकाला है तो मुझे बताओ। दैट्स गुड सुफियान, सही है तुम्हारा, मेरे ख्याल से सही है। मैं भी सॉल्व करूँ स्क्रीन पे। टाइम 5th बैच का टाइम निकालना है, 5 में से 4 का टाइम माइनस करते हैं, 5 का टाइम निकला हुआ है, 4 का टाइम निकालना चाह रहे हैं। ए एक्स की पावर बी, ए इंटू एक्स की पावर बी, log ऑफ 0.9 डिवाइड बाय log ऑफ 2। जो आंसर आएगा एवरेज होगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा। जो आंसर आएगा वो एवरेज होगा, उसको टोटल में कन्वर्ट करना होगा। हाँ ये तो ऊपर है, 10761 तो ऊपर है, तो कितना 10766 आ रहा है, सॉरी। ठीक है 10766 कर लेते हैं उसको। ये कितना आ रहा था तुम्हारा सुफियान? 1856 कह रहे हो ना, ठीक है। तो टोटल आवर्स कितने हो गए? 1 to 5 बैचेस, आवर्स ऊपर से निकले हुए 10766, और 11 6 से लेके 15 तक के 6 to 15, तो ये हो जाएगा 1856 इंटू 10, 18,560। इन दोनों घंटों को ऐड करो, क्या बन रहा है? 29326 आवर्स। ठीक है जी, ये हमने लर्निंग वाली एडजस्टमेंट भी कर ली। अच्छा अब ऑप्शन 2 पे आते हैं। ऑप्शन 2 में कितने यूनिट सेल हो रहे हैं? 45,000। गौर से देखिएगा, 45,000 यूनिट सेल हो रहे हैं। गौर से देखिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है यार ये, प्लीज यार ये देख लें। क्लास एंड हो रही है, 5 मिनट है हमारे पास खाली। सेल्स, कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स याद है? कॉन्ट्रेक्चुअल सेल, अबे यार सेलिंग प्राइस ही नहीं निकाली तुम लोगों ने, सेलिंग प्राइस ही नहीं निकाली, क्या करें? क्या करें, सेलिंग प्राइस निकाल लें? चलो एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से तुम लोग इसको यहाँ पे इसको रोको। आई थिंक टाइम बहुत कम रह गया यार, मुझे लगेगा नमाज ना निकल जाए यार अगर हम सॉल्व करने पे जाते हैं तो। सेलिंग प्राइस निकल आएगी यार, तो ऐसे निकलेगी ना। 37,500 यूनिट्स, 75% जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, और 25% ये हमने कहीं बनाया था स्केच, नहीं बनाया। 25% हमारा जो है वो है, बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है। चलो खैर 25% हमारे जो है 12,500 यूनिट फिलहाल जो है, फिलहाल हाँ जो तुमने निकाल के रखी है ना, मैं बाकी लोगों ने निकाली। 12,500 यूनिट्स हैं, ये 25% पे, मतलब 25% यूनिट्स ही हैं। ये कितने के सेल हो रहे हैं? ये कितने में सेल हो रहे हैं? मुझे लग रहा है अगली वीडियो में मुझे इसको कंटिन्यू करना होगा, आज नहीं हो सकेगा। ये कितने में सेल हो रहे थे याद करें? 0.8x। अगर सेलिंग प्राइस x है तो इनको डिस्काउंट दे रहे थे 20%, 20% ऑफ दे रहे थे इनको, और इनको 5% ऑफ दे रहे थे हम। इनको 5% ऑफ दे रहे थे हम, याद करें। तो 0.95x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ भाई बात समझ आती है? रेवेन्यू क्या होता है? यूनिट इनटू प्राइस। रेवेन्यू क्या होता है? यूनिट इनटू प्राइस। तो एग्री करते हैं, 37,500 इंटू 0.8x प्लस 12,500 इंटू 0.95x, और रेवेन्यू निकाल के दिया हुआ इन्होंने 83,750। ये मैंने कहा था, मैंने जब सॉल्व करना शुरू किया था खुद पर्सनली, तो मैंने तो सबसे पहले एडजस्टमेंट कर ली थी, मगर आप लोगों के साथ में रीडिंग करा तो मैंने कहा चलो यार पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखेंगे। ये देखें इक्वेशन, इससे रेवेन्यू आ जाएगा। अच्छा एक काम करें यार, जल्दबाजी नहीं करते यार, समझ में नमाज भी रह जाएगी और मतलब ही नहीं आएगा। सेलिंग प्राइस ऐसे आएगी 2,000। मैं सेलिंग प्राइस को अगली वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, इसका मैं रिमेनिंग पार्ट ना आपको मैं वीडियो में दे दूँगा। ठीक है, इसका रिमेनिंग पार्ट आपको वीडियो में मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप इसे यहाँ तक नोट कर लो, टेंशन ना लो, यहाँ तक नोट कर लो। खैर हो, खैर हो, यहीं तक नोट कर लो। इसका सेकंड वर्ड मैं वीडियो में शेयर कर देता हूँ, ये तो किसी लाइव क्लास में शेयर कर लूँगा, या मैं अलग से वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, इसको यहाँ पे नोट कर लो जल्दी से यार प्लीज। कोई सवाल है अभी तक तो पूछ लेंगे। सेलिंग प्राइस में वैसे अगली वीडियो में और एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। नहीं यार टाइम कम है, नमाज टाइम से पढ़ लेंगे ना, वही रहेगा। वीडियो में डाल दूंगा इसकी। यहाँ तक समझ, अभी तक तो सवाल इतना मुश्किल नहीं है। हाँ ठीक है, एक दो एडजस्टमेंट बड़ी प्यारी थी इसमें, मगर ये है कि पेपर में हमें ख्याल करना होगा। ठीक है, नोट करें इसको जल्दी से, शाबाश। चलिए यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, दुआ में याद रखिएगा। इसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह मैं आपसे जो है ना एक वीडियो में शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो कर लीजिएगा इस वीडियो के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।